में था जिसके खो जाने का भय था। केवल नींद को होश में लाना ही समाधि है। नींद की निद्रा की अवस्था को होश पूर्वक ले आना यही योग है। फिर दोहराऊं, जागृत में भी एक क्षण जरूर आता है जब आप भय रहित भी थे, चाह रहित भी थे, चिंता रहित भी थे, पर वो क्षण जागृत का भी लगभग बेखबरी में चला जाता है। इसलिए जो बेखबरी में हुआ है कहीं वाखबरी में हो जाए, जो बेहोशी में हो जाता है कहीं होश में हो जाए, तो आप मुक्त हो गए। जब तक मैं हूं, मैं जब तक मुझे मैं का ख्याल है, उस मैं के ख्याल के समय देखो कि क्या आप निश्चिंत हैं, क्या आप निर्द्वंद हैं, क्या आप अभय हैं। अभी मैं दिन भर की शर्त नहीं कहता। अधिकतर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ये स्थिति स्वामी जी हमेशा नहीं रहती। मैं उन सब को बधाई देता हूं जो गहरी नींद की तरह जागृत अवस्था में भी कभी, बेखबरी के समय भी निश्चित होते हैं, निर्द्वंद होते हैं, अभय होते हैं, पर वो क्षण भी लगभग नींद की तरह ही निकल जाते हैं। इसलिए क्षण भर भी कोई, क्षण भर, पर वो निश्चिंतता के, अभय के, चाह रहित के, ग्लानि कुंठा से मुक्त। एक बात और दोहराता हूं, कुछ नीच लोगों को छोड़ दो, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको अपने द्वारा हुई किसी गलती का कभी पश्चाताप ना होता हो। बचपन में, जवानी में, जाने अनजाने लोगों ने देखा नहीं देखा, पर यदि आपसे गलती हुई है तो मन में पकड़ लेती है। कभी कभी एकांत में भी ग्लानि होती है, दुख होता है। कभी लगता है कोई बता न दे, कोई जान न ले। ऐसा दुनिया में शायद ही कोई हो जिसे अपने पाप की ग्लानि कभी न हुई हो, कभी न हुई। हमेशा नहीं रहती, पर होती है। इसीलिए मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं है जिसे गहरी नींद में अपने पाप का स्मरण और उसकी कभी ग्लानि हुई हो। गहरी नींद ग्लानि से भी मुक्त है। कभी कभी सन्यासी भी जब अच्छी स्थिति पे पहुंच जाता है तब भी पुरानी गलतियों का एहसास होता है। लेकिन गहरी नींद में कोई ग्लानि नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कुछ पाना नहीं, किसी के खो जाने का भय नहीं। राजा को भय है, अमीर को भय है, शरीरधारी को भय है। यद्यपि फिर दोहराऊं, 24 घंटे कुछ नहीं है, 24 घंटे भय नहीं है, 24 घंटे ग्लानि नहीं है, कुंठा नहीं है, पर कोई होश में, चाहे बिस्तर पर लेटे, किसी स्थिति में कभी आप उस क्षण के लिए जागृत रहो। लाओ नहीं, जागृत रहो, आएगा।
चॉइसलेस तुम्हें नहीं होना, हो जाओगे ही। भय मुक्त नहीं होना, हो गई। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ क्षण अभय ना हो, कुछ क्षण निश्चिंत ना हो, कुछ क्षण निर्द्वंद ना हो। लेकिन वो क्षण बातचीत में, कहीं कल्पनाओं में निकल जाते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम प्रतिदिन मुक्त होते हैं, प्रतिदिन। जैसे प्रतिदिन सो जाते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन आप बिल्कुल अचाह होते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, सभी ग्रंथियों से मुक्त होते हैं, अभय होते हैं, अचाह होते हैं। पर आपको इस अचाहावस्था का, निर्द्वंदावस्था का पता ही नहीं कब आई और वो स्थिति चली गई। इसलिए सजग रहो। सजगता है ध्यान, तुम्हें करना ही कुछ नहीं, सजग बने रहो। हमारे यहाँ कुछ साधक आए हुए हैं, उन्होंने कभी मेरे से पूछा कि हम विपस्सना कर लें। मैंने कहा कर लो। विपस्सना क्या है? इतना बड़ा धैर्य, इतना बड़ा धैर्य, कुछ नहीं करना। थोड़ी देर बोलो नहीं, थोड़ी देर देखो नहीं, आंख में पट्टी बांध लो, मौन हो जाओ और तैयार रहो जो कुछ हो। थोड़ा बहुत शरीर में अच्छा बुरा लगेगा, थोड़ी देर बाद खो जाएगा। थोड़ी देर मन को अच्छा बुरा लगेगा, परिस्थिति बदलती जाएगी। धैर्य पर रखो, धीरज धरे। आगे तुम बोलो। धीरज धरे तो लागे पारा, नहीं तो डूबे माझी धारा। अब ये कई बात है, धीरज धरे माने धैर्य रखो। ये हुआ, ये हुआ, घबराओ मत। मन गया, दुख हुआ, भय आया, चिंता आई, आप ही जाएगी। न तुम लाते हो, न तुम्हें हटाना है। सब आते हैं, अपने आप जाए। नींद आती है, जाएगी। स्वप्न आते हैं, जाएंगे। जागृत जाएगा। आपके पास है ही क्या जो जाएगा नहीं? तो धैर्य रखो। एक ही साधना, सजग और धैर्य। मेरे से कोई पूछे विपस्सना क्या है, तो मैं कहूंगा धीरज और सजगता। झेलो, थोड़ी देर के बाद जाएंगे और सब चला जाएगा। कितना तूफान आया, धूल उड़ी, आपको साफ नहीं करना, आंधी हटानी नहीं। आप चुपचाप थोड़ी देर रहो, आंधी भी जाएगी, धूल भी जाएगी, सब चला जाएगा। बाहर की नहीं, भीतर भी। मन भी आंधी ले आता है, तूफान खड़ा कर देता है, आफत करता है। धैर्य रखो। इसलिए धैर्य है साधना। ये सूत्र याद रख दो। धैर्य पूर्वक परिस्थिति को होने दो। और ये तो दृष्टांत बहुत बार सुना, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। दुख आया नहीं, सुख, ये भी नहीं रहेगा। पकड़ो नहीं, जिसे पकड़ना पड़े यही तो गड़बड़ है। पकड़ने का मतलब है हुआ जाने वाला है, और जाने वाले को पकड़ने की मूर्खता क्यों करते हो? और आता ही है सब कुछ। जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा ही, तब परेशान क्यों? आएगा ही, रोक थोड़ी सकते हो। एक ही है, सजगता पूर्वक धैर्य, बस। और उपनिषद में तो एक मंत्र आता है, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छत्। अमृत की इच्छा रखने वाला, अविनाशी की इच्छा रखने वाले को क्या करना है? कश्चित धीरा
प्रत्यगात्मानम ऐच्छत्। प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा, आत्मा आत्मा प्रत्यगात्मानम ऐच्छत्। आवृते चक्षु अमृतत्व इच्छा। धैर्य रखो और जो जो जाए, जो जो जाए, जो जो जाए, बल्कि स्थूल को जाने में टाइम लगेगा, शरीर को जाने में, बुढ़ापा जाने में, जवानी जाने में टाइम लगेगा। अंदर तो जाने में कई बार टाइम ही नहीं लगता। अभी अभी दुख, अभी अभी गया, अभी अभी चिंता, अभी अभी गई, अभी अभी सुख, अभी अभी गया, अभी अभी सजगता, अभी अभी गई। जाने दो, जो जाता है जाने दो, जो आता है आने दो। आने वाले का स्वागत करो और जाने वाले को रो रो के विदा मत करो। जाने वाले को बड़े प्यार पूर्वक जाने दो। ध्यान भी जाता है तो जाने दो, सजगता भी जाती है तो जाने दो, आती है तो आने दो। एक दिन ये भी तो देख लो, सजगता भी गई कि नहीं गई। कभी कभी विपस्सना वालों से भी लगेगा कि मैं पूछूं कि कुछ देर को सजगता भी जाती है कि नहीं। सावधानी रखना है, लेकिन वो भी जाती है। अब सजगता चली गई, प्रमाद आ गया, फिर देखो कितनी देर प्रमाद बना रहा, फिर सजगता आ गई, प्रमाद गया। प्रमादालस्य निद्रा भी, ये प्रमाद आएगा जाएगा। धैर्य रखो, बस धैर्य रखो, तुम्हारे सिवा कोई बचेगा ही नहीं। तुम ही एक हो, बल्कि मैं की कल्पना तक जाएगी, मैं का ख्याल भी जाएगा, फिर आ जाएगा। कई लोग परेशान हैं, ये मैं मिटती नहीं। कई परेशान हैं कि मैं महाराज मिट जाएगी। लो, कई मैं मिट जाए इसके लिए लगे। कई परेशान हैं कि मैं मिटे नहीं। जो मिटे उसे मैं मत समझो, बस इतना ही है गुरु का काम। जो मिटे उसे बचाने की चेष्टा मत करो। जो आता है आया है, जाएगा ही। आता है आया है, सो जाएगा। यद्यपि ये दोहा बाहर वालों के लिए कह दिया, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। मैं ये नहीं कहना चाहता, आया है सो जाएगा। अच्छा ख्याल हो या बुरा, कोई विचार हो, आया है तो जाएगा। कौन नहीं जाएगा? जो नहीं जाए तुम्हें कुछ नहीं करना। जो नहीं जाए उसका नाम साक्षी है। हमें साक्षी को भी बचाना नहीं है। जो नहीं गया उसी का नाम साक्षी है। किसी ख्याल का नाम साक्षी नहीं है। जो गया ही नहीं, जो जाएगा ही नहीं, जो जा सकता नहीं, जिसको काल भी खत्म नहीं कर सकता, उसका नाम साक्षी है। तुम्हें साक्षी भी बचाना नहीं है। बचाना, बचाने का मतलब कोई ख्याल है। धैर्य रखो। तुम साक्षी ख्यालों को मत मान लेना। तुम साक्षी अहंकार को मत मान लेना। तुम किसी को जब मान लोगे तो गड़बड़ी में फंस जाओगे। आप धैर्य रखो। तुम जल्दी किसी को मैं मानने की चेष्टा मत करो, निर्णय मत करो। धैर्य रखो। मैं बहुत बाद में मानना, जो जो चले जाएं, बल्कि एक ही सावधानी थोड़ी सी रखना। जो आ जाए कह देना तुम आए हो, तुम मैं नहीं हो सकते, तुम मेहमान हो। हमारे एक परिचित संत थे स्वामी प्रेमानंद। ये सच्ची बात है। और वो एमए थे,
विदेशों जाते थे। जब उनका शरीरांत हुआ तो 20,000 के कर्जी थे वो। धन्य है वो महात्मा जो कर्जी थे। लोग धर के मरते, पीछे लड़ाई होती। वो एक गीत गायक, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख दुख है मेहमान हमारे, सुख दुख हैं मेहमान हमारे, दोनों का दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। ये सुख और दुख मेहमान है, ये तुम नहीं हो। ये मिला हुआ सुख, आया हुआ सुख तुम नहीं हो। आया हुआ तुम हो ही नहीं सकते। तुम तो घर के हो ना, मेहमान थोड़ी हो। कम से कम इतना तो समझो, मेहमानों को घर में बिठाने की चेष्टा करते हो। एक कहानी हमने सुनी थी, एक मेहमान आया, जावे नहीं, जावे नहीं। तो पति पत्नी ने सलाह की क्या करें। लाइन में लगते हैं, आटा मिलता है, कोरोना है, कमाई कोई है नहीं, ये जाता ही नहीं। तो पति पत्नी ने सलाह की कि आपस में लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे। आटा नहीं है, फलाना नहीं है, ये है, दूध नहीं मिलता, क्या करें कह, तो ये आप ही चला जाएगा। तो लड़ने लगे, इतने में वो थोड़ा चला गया। जब वो गया तो कहते हैं अच्छा हुआ अपन सचमुच तो लड़े नहीं, फिर भी ये चला गया। तो लौट के आ गया, कहता है मैं भी सचमुच नहीं गया। मैं भी दिखावा किया। सार इतना है। एक हमने कहानी ऐसे ही पढ़ी थी कि फिर क्या किया, कहते हैं दामाद जा ही नहीं रहा था तो अर्धचंद्रम दत्वा, अर्धचंद्र जानते हो ना, आधा चंद्रमा, ये है, ये अर्धचंद्र। कहते हैं दामाद को क्या किया, अर्धचंद्रम दत्वा निष्कासिता। अर्धचंद्र माने घेची आके भगा दिया। पर तुमको हम नहीं कहते, तुमको तो इतने कहते हैं तुम कौन हो और मेहमान कौन है। ये देखो, नोट कर लेना वाक्य, जो आए सो मेहमान, बस, कुछ और नहीं, एक ही पहचान। जो भी, यदि सुख आता है तो मेहमान है, दुख आता है तो मेहमान है, और जाता है तो मेहमान है। जो भी आए जाए वो मेहमान, जो आए नहीं और जाए नहीं वो है घर का मालिक। तो आप कौन हो, मेहमान हो कि मालिक? लो, कितना सरल अध्यात्म है, पर आपके पास फुर्सत ही नहीं है। तुम्हें मैं मेहमान हूं कि मालिक हूं, है? इसके लिए रीढ़ सीधी महर्षि रमन का कोई आसन आप नहीं देखेंगे, फोटो देखना। महर्षि रमन का तो विदेश में भी प्रचार है। लोग कहते हैं 30 साल एक जगह, और उनका केवल कहते विचार क्या था, मैं कौन हूं। 30 साल एक जगह रहकर केवल मैं कौन हूं। क्योंकि ये तो उत्तर आपके पास पहले ही है, मैं आदमी हूं और क्या हूं, और क्या पर सुखी दुखी होता रहता हूं, और क्या हूं, मुझे ये है, ये ऐसा होता है ये? अरे भाई महर्षि रमन 30 वर्ष एक जगह मैं कौन हूं,
फिर यदि पुरानी आदत से लगे बैठा हूं, पूछ लो, आप बैठे हो, ये बैठा कब से है, ये खड़ा कब से है, जागना कब से है, सोना कब था, कहाँ गया? बस केवल इतना ही। वैसे तो भी रोज एक गीत गाते हैं, यहाँ पर भी कभी कभी शास्त्री जी ने भी गा दिया, और हमारे यहाँ बहुत पहले गाते थे। क्या? मन की तरंगे मार लो, बस बस उसके लिए तो आप तैयार ही नहीं हो। भजन कर लोगे, गंगा नहा लोगे, मना नहीं करता, खंडन नहीं है, लेकिन कुछ देर ऐसा भी करो, मन की तरंग मार लो। और या तो मन की तरंगे मरने की प्रतीक्षा करो, क्योंकि तरंग का मतलब ही है कि मरती है। तरंगे पैदा होती है, मरती है, पैदा होती है, मरती है। तो यदि ये तरंग है तो आप ही पैदा होके मरेंगे, पैदा होके मरेंगे। मन की तरंगे मरने की प्रतीक्षा करो, लेटे करो, बैठे करो, खड़े करो, बस भजन हो गया और तुम्हें अपना घर मिल गया। अभी हमारे शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद जी का शरीर नहीं रहा। ये नहीं है कि नहीं रो, एक मिट्टी का घड़ा फूटता है तो मिट्टी नहीं मरती, पता है, पर घड़े का टूटना भी बुरा है। मैं नहीं मानता कि कोई न रहे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, उसका उपयोग था। एक संत का शरीर है, काम करते थे, उपदेश करते थे। यद्यपि संत जब मरे, शरीर छोड़े, संत को नहीं रोना चाहिए। लोगों को तो इसलिए रोना है कि आपके काम का था, पर फिर भी कह दिया संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। तो पहले तो ये पहचानो कि मैं कौन हूं, फिर जो मैं नहीं हूं उसको मेहमान समझो, चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो। आए तो स्वागत करो और जाए तो विदा करो। होता क्या है, यदि आने में हम स्वागत करते हैं तो जाने में विदा करते नहीं है। जो आता है अच्छा लगता है ना आने में, उसका जाना अच्छा नहीं लगता। और जिसका आना बुरा लगता है उसका जाना अच्छा लगता है। तो अपन क्या कहते हैं, दोनों हैं मेहमान। तभी मैंने स्वामी प्रेमानंद जो एमए थे, कर्ज होके शरीर छोड़ा, आज भी मैं उनको नहीं भूलता, जो छोड़ के मरे। एक गुजरात गया एक बार, एक महात्मा के पास उस समय 10 लाख था। मैं भी गुजरात गया तो मैंने सोच लिया, और एक और कुटिया नहीं, 10 लाख रुपया था, कुटिया नहीं थी। तो मैं सोचने लगा, ये बाबा मरेगा, शरीर छोड़ेगा, ये पैसे का क्या करेगा, ले जाएगा नहीं, कोई कुटिया है नहीं, बनाई नहीं, आदमी लगा हुआ है। ये मैं अपनी बात बताता हूं, सचमुच सोचता रहा। सामान 100 बरस का, फल की खबर नहीं। मकान पहले कच्चे होते थे, आदमी थोड़ा मजबूत होता था। आज मकान पक्के हैं, आदमी का थोड़े में हार्ट फेल हो जाता है। फिर भी ये इसलिए कि वैराग्य हो, जिससे कथा सुनो। वैराग्य इसलिए, संसार व्यर्थ लगे तो सत्संग में आओ,
फिर आपको समझ आ जाए। एक बार तो विचार करो, क्या तुम्हारे पास रहेगा? तन रहेगा क्या? धन रहेगा क्या? ये मन ऐसा ही रहेगा क्या? मन की ये अवस्थाएं कुछ भी ना करो ये आती चली जाती। ये पहले से ही, तुम्हारी गलती से नहीं, और इनके आने जाने को कोई रोक भी नहीं पाता। एक दो दिन रोक ले नींद को तो फिर आएगा, एक दो दिन रोक ले, नींद ही बनी रहे, नींद ही बनी रहे, जागने को रोक ले तो फिर जागना आ जाए। बिना चाहे आ जाते हैं। ये हमारे चाहने पे निर्भर ही नहीं है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम शोधिगच्छति। ये सब गुण हैं, आते जाते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन। तुम किस गुण को रोक सकते हो? तुम किस गुण को 24 घंटे रोक सकते हो? सदा। तुम किस गुण को आने से रोक सकते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? गुरुओं ने कहा मानस के कछ नहीं हाथ, कुछ नहीं है। फिर क्या है? बस गुरु के द्वारा दिया हुआ ये सद्ज्ञान, यही तुम्हारा साथी है। पर तुम गुरु के ज्ञान का भी भरोसा कम करते हो, धन का, परिवार का और का। यद्यपि वो शुरू शुरू में काम आते दिखाई भी देते। एक बार हम अपने गुरुदेव के साथ थे, झूठ नहीं है, तो किसी भक्त के यहाँ गुरुदेव गए, तो गुरुदेव तो किसी के घर लेते नहीं थे, चरण डाले, संतों ने जलपान किया, फिर एक आध भजन। मेरे गुरु भाई जीवन स्वामी जो अब शरीर से नहीं रहे, उन्होंने भजन सुनाया। सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी। यहाँ तक ज्यादा आपत्ति नहीं हुई जिसके घर गा रहे थे। सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी। और एक लाइन बहुत खतरनाक, स्वार्थ के सब भाई रे भजले अविनाशी। तो एक जवान खड़ा हो गया, हम स्वार्थी हैं? हम माँ बाप का ख्याल करते, माँ बाप, हम स्वार्थी? तो अपन क्या करते हैं? जो क्रोध में हो उसे उपदेश नहीं करना चाहिए। अपन ने तो आनंद ले लिया, यही समझ नहीं आता। कोई संग नहीं जाता। जीते जी साथ नहीं देता ये मतलब नहीं, दे रहा है, एक दूसरे के काम आ रहे। मृत्यु के समय कौन आएगा? तब तो कह दिया ना, घर की नारी को का है। घर की स्त्री की बात मत कहो, तन की नारी नाई, ये स्त्री नहीं, आपकी ये नाड़ी साथ नहीं देगी, नहीं देगी। लेकिन ये हमें होश ही नहीं आता। यदि ये ध्यान आ जाए तो हम सत्य को खोज लेंगे। अब भागवत का उद्देश्य, ग्रंथों का उद्देश्य सत्यम परम धीमहि। और गायत्री मंत्र का ओम ऊर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो धियो यो नः, जो हमारी बुद्धि को जगा देता है, सुला देता है। कभी ख्याल ही नहीं आता होगा। बाहर के बच्चों को तो माँ जगाती है, सुलाती है, खिलाती है। तुम्हें रोज कौन जगाता है? चलो जागे में सोते समय थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि है अभी।
लेकिन जब तुम सो गए थे तो उठने का होश था क्या? अपने आप गुण, अपने आप परमात्मा का विधान, नींद धीरे धीरे पूरी हो गई, जग गए, अपने आप पूरे हो जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। जरूरत आई आ गई। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो सिर्फ है, जो है उसका नाम परमात्मा, जो होता है वो संसार, जो खोता है संसार। छोटे छोटे वाक्यों में सार लिखा है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। नाम रूप संसार है, नाम और रूप। जो नाम है जिसका रूप है संसार है, जो पैदा हुआ संसार है, जो पैदा नहीं हुआ समाप्त नहीं होता उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम आत्मा है। तो आप आत्मा को बचाओ मत, जो नहीं बचते उनको समझो, जो नहीं बचेंगे उनके बचाने में मेहनत ना करो। नहीं बचने वालों को बचाने में टाइम जाया ना करके जितनी देर बचा है इतने ही समय पर उसे खोज लो जिसको कोई मार नहीं सकता। बस खोज लो। फिर दोहरा दूं कल की बात, जिन खोजा तिन पाए, गहरे पानी पैठ मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ, डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं जुटाई। गहरे, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। गुरु कहेगा तुम कौन हो पूछो, तुम्हें क्या करना, मैं कौन हूं, और पहचान दे दी। बाजार गए सोना खरीदना तो कसौटी ले गए, कस के देख लो, बस ठगना नहीं, ठगे मत जाओ। तो कसौटी क्या है, तुम सजग रह के देखो क्या क्या, ये नहीं देह नहीं, इंद्रियां नहीं, आपके अंदर भी कुछ एक एक क्षण पैदा हो रहा है और मिट रहा। प्रति क्षण ज्ञान पैदा होता है और ज्ञान भी बदलता है, ज्ञान भी लुप्त होता है। ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान खो जाता है, सतर्कता आई गई, बस देख लो और फिर पूछ लो एक बार मैं कौन हूं। जो ये गए आए ये मेहमान हैं कि मालिक, और जिसके रहते आए गए ये मालिक है कि मेहमान। मैं मालिक हूं, मैं मेहमान नहीं हूं। स्वामी राम बड़े धाकड़ महात्मा थे, इतनी हिम्मत सब नहीं जुटा सकते। उन्होंने एक शेर में कहा, मैंने माना कि खालिक ने खल्क पैदा की। मैंने माना कि खालिक ने खल्क पैदा की, पर मैं वो खालिक हूं कि जिसके कुन से खुदा पैदा हुआ। मैं वो हूं जिससे सब पैदा हुए हैं। कभी लगता है कि मैं वो, ये कथाएं गप्प लगती हैं, सत्य कथाएं गप्प लगती हैं और गप्प कथाएं सत्य लगती हैं। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो इस अर्थ में, आज नहीं समझोगे कल समझोगे। हमारे समय पर भी कभी कभी कोई जब गाता बजाता था तो लोग बड़े प्यार से सुनते। एक जगह मेरे साथ हुआ, एक मेरे गुरु भाई लक्षणानंद अब नहीं रहे, यहीं शरीर छूटा उनका,
फतेहपुर रहते थे। उनके गांव में कैथी में गए तो हम जब बोलने लगे, पहले भजन होते रहे, फिर हम बोलने लगे तो एक जनता में खड़ा हो गया, कहता है बंद कर दो, इनका प्रवचन बंद कराओ, कोई भजन कराओ। तो वहां के जो संत थे, एक स्वामी साधनानंद, कहानी नहीं है, स्वामी साधनानंद, अरे कहने लगे कटा लिया, मतलब प्रवचन बंद करा दो, भजन कराओ। आदमी का मन नहीं लगता। इस कथा में अभी मन ही लग जाए तो भाग्यशाली हो, फिर समझ आ जाए। नहीं तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं पहले जब हम सुनते थे तो आपका प्रवचन ऊपर से निकल जाता था। ये ऊपर से निकलना नहीं प्रवचन है, ठीक है। तो सुनने में मन लगा, थोड़ा समझ आया, नहीं टिका, चिंता मत करो, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो। अरे टिकने की दृष्टि से देखो तो टिकता तो हमारा भी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद ठिकाने आ जाते हैं। ये लगातार टिकना आसान नहीं है, इसलिए चिंता मत करो, इतना ही बार 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 फिर आ जाओ ख्याल में, ये है, ये हो गया, ये हो गया। ये किसको पता चलता है? ये मैं नाम का सच्चा तत्व, मैं जो लगता है नहीं, जिसके कारण ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आखिर ये कौन है? यह तुम नहीं हो, ये इसी का नाम आत्मा नहीं है? पूछो, अपने से पूछो, अपने आप उत्तर ढूंढो। सुनने का फल ये है, पहले ये बोल चुका हूं, पहला कौन है? जो शिष्य पूछता है, गुरु बताता है, एक समय होता है। दूसरा समय आता है, शिष्य के अंदर ही प्रश्न उठता है और शिष्य ही अपने अंदर से समाधान ढूंढ लेता है। अब दोनों हो गया, गुरु चेला एक ही। पहले गुरु अलग, चेला अलग, फिर स्वयं गुरु और स्वयं चेला। प्रश्न उठा तो चेले हो गए, उत्तर ढूंढ लिया तो गुरु हो गए। और एक स्थिति आई, प्रश्न उठने ही बंद हो गए, प्रश्न उठते नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, उत्तर की जरूरत नहीं, प्रश्न ही नहीं बचे। जिसके जीवन में प्रश्न नहीं बचे वो पूर्ण है, और जिसके जीवन में प्रश्न उठे ही नहीं है वो जानवर है। कई आदमी की शकल में जानवर है। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जन्म मरण क्या है, नरक स्वर्ग, कोई प्रश्न ही नहीं है। बंधन क्या, मोक्ष क्या। तो जिनके कोई प्रश्न नहीं, खाते कमाते हैं, हाँ पैसे वाले भी है, खूब कमाते हैं, मस्त है, दुनिया है, तो जानवर नहीं मस्त है? जानवर भी तो मस्त हैं, खाते हैं, कमाते हैं, कुछ लेना नहीं। दुनिया किसने बनाई, महाप्रलय होती है कि नहीं होती, मरने के बाद क्या होता, कोई प्रश्न ही नहीं। तो कोई प्रश्न ना होना, ये हम जानवर हैं, इसलिए प्रश्न होना ही चाहिए, नहीं हम काहे के आदमी। फिर उत्तर खोजना चाहिए, फिर गुरु के पास। इसलिए हाँ, गुरु के सभी परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब जान ले कि ये सब जाने वाला, तो गुरु के पास जाए। कौन नहीं जाता, अविनाशी क्या है उसको सुने जाकर, ये गुरु के पास जाना। कभी कभी मैं कहता हूँ मंत्र लेने न जाए, इसलिए कई संप्रदायों में कहते हैं दीक्षा ले ली, कई संप्रदाय में कहते हैं नाम सुनना, कई लोग कहते हैं मंत्र सुना दो, कई जगह लोग कहते हैं हमें आपका ज्ञान लेना है, ऐसा भी बोलते हैं। तो गुरु के पास किस लिए जाना? ज्ञान लेना। लेंगे कैसे? जैसे रुपया दे देते, ले लेते,
अर्थात गुरु की समझ लेना, गुरु के अनुसार सोचना, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। अभी देर हो जाएगी, अब धीरे धीरे कथा का तो किनारा आने वाला है। हम चाहते हैं कथा के किनारे के साथ है तुम्हें भी किनारा मिल जाए। और असल में देखो, संसार का ही किनारा है, उत्पन्न हुआ अंत हुआ संसार का, तो संसार के तो किनारे हैं, वो भी इधर भी। किनारा तो आत्मा का नहीं आपका, लेकिन जिसका किनारा नहीं है वो अनादि और अनंत लगता है। संसार लगता है जैसे आदि नहीं अंत नहीं, हम इसी में डूबे हैं। असल में हम संसार में नहीं डूबे, संसार हम में डूबा। संसार मेरे में हुआ, मुझ में है, मुझ में डूब जाता है। मैं अनादि हूं और अनंत हूं। या जो रोज श्लोक एक बनाते थे, रामायण में भी, नहीं तव आदि मध्य अवसान आद्यंत मध्य रहितम। आदि मध्य अंत रहित है गुरु, और नहीं तव आदि, तुम्हारा आदि नहीं है। नहीं तो आदि मध्य और अवसान, तुम्हारा आदि मध्य अवसान नहीं है। भगवान के लिए कहा, लेकिन भगवान का आदि मध्य अंत नहीं है ये तो सब कहते हैं, पर हम दावे से कह रहे हैं, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारा आदि मध्य अंत नहीं है, संसार का आदि मध्य अंत है। तुम ही अनादि और अनंत हो, ये जान लो। इससे ऊंचा ज्ञान कोई दुनिया में है? और फिर दावे से कह दो, हिंदुओं के अतिरिक्त, हम सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं कहते, हिंदुओं के अतिरिक्त यह सिद्धांत यदि किसी ग्रंथ में भी मिल जाए तब उनके चेला बन जाएंगे। हम ऐसे नहीं कह रहे, गप नहीं मार रहे। कोई अपने ग्रंथ से लाकर दिखाए कि यह विद्या, अध्यात्म विद्या भारत की विद्या, इसलिए भारत आध्यात्मिक देश है और इंग्लैंड वगैरह राजनैतिक देश हैं, अमेरिका धनी देश है, और चीन और ये वो रूस वैज्ञानिक देश है। भारत आध्यात्मिक देश है। हम इसके विद्या के गुरु थे, हैं, और आगे भी हम ही गुरु रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब आप उसी क्रम में जैसे प्रतिदिन आते हैं उसी क्रम में आएंगे। आप सबको प्रसाद मिलेगा। नीचे रखे हुए मंगल कलश में आपका पैर न स्पर्श हो।